तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जीडी परीक्षा 2023 के लिए, जो परीक्षा आपकी 10 जनवरी से शुरू है, टॉप 50 प्रश्न कवर करेंगे हिंदी के लिए। हिंदी में आपको वही प्रश्न यहाँ पे आपको कवर कराए जाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाए। तो बस आपको क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, क्योंकि एसएससी जीडी 2023 की सभी लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं पे मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य आपको दिया गया है, लड़का अपने गांव गया और वहां आकर अपने मित्रों से मिला। तो वहां आकर अपने मित्रों से, ये क्या है, रेखांकित खंड है, तो इसको प्रतिस्थापित करने के लिए आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। वहां आकर अपने मित्रों से, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वहां जाकर अपने मित्रों से मिला, ना कि वहां आकर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है, संगीत मंडली मिलकर मंच में गीत गा रही है। संगीत मंडली मिलकर, मंच में नहीं, मंच में थोड़ी गाएगी, मंच पर गीत गा रही है। ठीक है, तो मंच में की जगह क्या हो जाएगा, मंच पर। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो सभी साथी जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने उस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें टाइप करके जरूर बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द है अनुचर। तो देखिए दोस्तों, अनुचर का अर्थ क्या होता है, सेवक, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। साथ पढ़ने वाला। साथ पढ़ने वाला, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम सहपाठी कहेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको बताना है स्नेह। तो स्नेह का मतलब क्या होता है, प्यार होता है, प्रेम होता है। तो स्नेह का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि चादर देखकर पांव फैलाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो चादर देखकर पांव फैलाना यानी कि आय है उसके अनुसार ही व्यय करना। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है, विद्यालयों में भी सूचना हेतु एक विशेष स्थानों होता है। विद्यालय में भी सूचना हेतु एक विशेष स्थानों नहीं, विशेष स्थानों नहीं होगा, विशेष क्या होगा, स्थान होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानों होता है। स्थानों नहीं होगा, स्थानों की जगह क्या हो जाएगा, स्थान होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य आपको दिया गया है, भोजन की थाली पकवानों से सजा होती है तभी खाने में आनंद आता है। पकवानों से सजा होती है, तो पकवानों से सजा नहीं होती, पकवानों से क्या होती है, सजी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, पकवानों से सजी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पारिवारिक अदालतों के निर्णय टूटते हुए परिवार का शांति को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। तो पारिवारिक अदालतों के निर्णय टूटते हुए परिवार का, टूटते हुए परिवार का नहीं होगा, टूटते हुए परिवार के शांति को नया जीवन क्या है, प्रदान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, टूटते हुए परिवार का नहीं होगा, टूटते हुए परिवार के हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आजकल परिवार में डैश बढ़ रही है। तो आजकल परिवार में क्या है, दूरियां बढ़ रही है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं अवधि भाषा डैश सकता हूं। तो मैं अवधि भाषा क्या है, समझ सकता हूं। क्या है, समझ सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का
चयन करें। आपको बताना है अधीर की सही वर्तनी क्या होगी। देखिए दोस्तों, अधीर को इस प्रकार से लिखा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम टारगेट रखेंगे 1000 लाइक्स प्लस 1000 शेयर का, ठीक है। तो जल्दी से इस टारगेट को कंप्लीट कर दीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो मोक्ष, तो मोक्ष का विलोम क्या होगा? मोक्ष का अर्थ होता है छुटकारा, तो छुटकारे का उल्टा क्या हो जाएगा? बंधन, यानी कि जकड़े रहना। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रतिदिन आपराधिक डैश बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रतिदिन आपराधिक क्या है? कर्म बढ़ते जा रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुनें। गद्य, आपको बताना है गद्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो गद्य का उल्टा क्या हो जाएगा? पद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो भविष्य में आने वाला हो। तो जो भविष्य में आने वाला उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? आगामी शब्द प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दाना चुगकर पक्षी ने डैश उड़ान भरी। तो दाना चुगकर पक्षी ने क्या है? लंबी उड़ान भरी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हिरण्यकश्यप अत्यंत अभिमानी था और वह समय से भगवान मानता था। तो हिरण्यकश्यप अत्यंत अभिमानी था और क्या है? वह समय को भगवान मानता था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना यानी कि शर्मिंदा होना। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको मितभाषी की सही वर्तनी बतानी है। तो मितभाषी को इस प्रकार से लिखा जाता है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आगे आपको क्या करना है? इस पूरे गद्यांश को रीड करना है और रिक्त स्थानों की क्या है? पूर्ति करनी है। तो आपको बताना है पहले गद्यांश में क्या आएगा। चलिए रीड करते हैं। लिखा है कि भाग्य और पुरुषार्थ एक ही डैश के दो पहलू हैं। तो भाग्य और पुरुषार्थ एक ही क्या है? सिक्के के दो पहलू हैं। तो पहले में क्या आ जाएगा? सिक्के। चलिए दूसरे रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। आगे रीड करते हैं। मनुष्य पुरुषार्थी है तो वह डैश होगा। तो मनुष्य पुरुषार्थी है तो वह क्या होगा? भाग्यशाली होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए आगे रीड करते हैं। आगे लिखा हुआ है जब हम इस संसार में आए हैं तो डैश करना ही पड़ेगा। तो जब हम इस संसार में आए हैं तो क्या हमें कर्म करना ही पड़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे लिखा है कि संसार की बाधाओं एवं समस्याओं से डैश करके अपना डैश खोजना होगा। तो संसार की बाधाओं एवं समस्याओं से संघर्ष करके, ठीक है, अपना डैश खोजना होगा, तभी विजयश्री हमारे हिस्से में आएगी। तो अपना क्या खोजना होगा? रास्ता खोजना होगा, तभी क्या है? विजयश्री हमारे हिस्से में आएगी। चलिए फिर से अपने 1 से 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला है कि आपको क्या है? रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। वाक्य है सांप को देखकर छोटा बच्चा उसको डर गया। तो उसको डर गया नहीं होगा, सांप को देखकर छोटा बच्चा उससे डर गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको ज्येष्ठ की सही वर्तनी बतानी है। देखिए दोस्तों, ज्येष्ठ को इस प्रकार से लिखा जाता है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मनुष्य को पुण्य कर्म करता चाहिए। तो मनुष्य को पुण्य कर्म करता चाहिए। तो पुण्य कर्म करता चाहिए नहीं, पुण्य कर्म करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शिक्षक, तो शिक्षक का अर्थ क्या होता है? गुरु होता है। शिक्षक को हम और किस रूप में पुकारते हैं? गुरु के रूप में पुकारते हैं। तो शिक्षक का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द को आपको चयन करना है। राम ने सांप को लाठी डैश मारा।
तो राम ने सांप को लाठी से मारा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो सबका प्रिय हो। तो जो सबका प्रिय हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सर्वप्रिय कहेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मेरे माता पिता की ओर से डैश ढेर सारा प्यार। तो मेरे माता पिता की ओर से तुम्हें ढेर सारा प्यार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का सही अर्थ है। कलेजे पर पत्थर रखना यानी कि जी कड़ा करना। कलेजे पर पत्थर रखना, जी कड़ा करना। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है, कोई गुंडा भरे बाजार में किसी को हत्या करके चला गया। कोई गुंडा भरे बाजार में किसी को नहीं, किसी की हत्या करके चला गया। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा किसी को हत्या करके चला गया नहीं होगा, किसी की हत्या करके चला गया। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उष्ण, उष्ण का अर्थ क्या हो जाएगा? गर्मी हो जाएगा। और शीत का अर्थ क्या हो जाएगा? ठंड हो जाएगा। तो शीत इसका क्या रहेगा? विलोम शब्द रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश में बाजार गया तो सामान अवश्य लाऊंगा। यदि मैं बाजार गया तो सामान क्या है? अवश्य लाऊंगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ओखली में सिर देना मुहावरे का सही अर्थ है। ओखली में सिर देना यानी कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह सदैव डैश से बड़ों का आदर करता है। वह सदैव अपने से बड़ों का क्या है? आदर करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह भाग आपको ज्ञात करना है जहां पे वाक्य में कोई त्रुटि है। वाक्य है, महानगरों की जीवन शैली तृष्णा का भरी है और यहाँ रहने वाला लाखों कमाकर भी बेचैन है। तो महानगरों की जीवन शैली तृष्णा का भरी है, तृष्णा का नहीं भरी है। महानगरों की जीवन शैली तृष्णा से भरी है। ठीक है, तो तृष्णा से भरी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तृष्णा का भरी है, का नहीं होगा, तृष्णा से होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। अपव्यय, तो अपव्यय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मितव्यय, कम खर्चने वाला। अपव्यय ज्यादा खर्चा करने वाला। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह भाग आपको ज्ञात करना है जहां पे कोई त्रुटि है। जो लोग विवेकी है वे मानव जाति को विनाश की ओर बढ़ते देखकर विचलित होता है। विचलित होता नहीं है, विचलित होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। विचलित होता है, होता नहीं है, होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। गोधूली, तो गोधूली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? संध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दुर्लभ, तो दुर्लभ को इस प्रकार से लिखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो दूर की सोचता हो। जो दूर की सोचता हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम दूरदर्शी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आज की सभा में फूलों के गुलदस्ता अतिथि को भेंट किया गया। आज की सभा में फूलों के गुलदस्ता नहीं होगा, फूलों का गुलदस्ता। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? पूरे गद्यांश को रीड करना है और पांचों रिक्त स्थान की क्या आपको पूर्ति करनी है। चलिए रीड करते हैं। एक अत्याचारी शासक एक चीते से अधिक डैश होता है। तो एक अत्याचारी शासक एक चीते से अधिक क्या है? भयंकर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए आगे रीड करते हैं। अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा डैश है। तो अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा अच्छा है कि किसी पहाड़ी अथवा वन में रह लिया जाए। आगे रीड करते हैं। जनता को चाहिए कि वह अत्याचारी शासन का समुचित डैश करे। तो जनता को चाहिए कि वह अत्याचारी शासन का समुचित क्या है? विरोध करे। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं।
और सत्ताधारी को अपना डैश करने के लिए विवश करने का उपाय करें, और सत्ताधारी को अपना सुधार करने के लिए विवश करने का क्या है, उपाय करें। चलिए फाइनल को रीड करते हैं। आगे है, अत्याचारी शासन को भय के कारण सहन करने वाला समाज किसी प्रकार की डैश नहीं कर सकता। तो वह जो समाज है वो किसी प्रकार की क्या है, उन्नति नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में हिंदी के टॉप 50 प्रश्न कवर कर लिए हैं जो डायरेक्ट आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।